कल हमने देखा था कि वीडियो 1 में मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट में जो रिवर्स लेटर है या जो लेटर वैल्यू है उसे हम लोग कैसे याद करते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद मैं आज अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 मैं आपको बताऊंगा और इस पार्ट 2 के बाद आप देखेंगे कि आपका अल्फ़ाबेट के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि लेटर वैल्यू जो आपका लेटर है, ये लेटर वैल्यू कैसे हम लोग याद करें। तो इसके लिए मैंने बताया था कि एक ट्रिक्स है EJOT, है ना, और भी ट्रिक्स है मैंने बताया था, है ना। कल के वीडियो को आप देख लेंगे, यदि आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप उसे अवश्य देख लेंगे। और दूसरा ट्रिक्स मैंने बताया था कि रिवर्स लेटर का। तो रिवर्स लेटर हम लोग कैसे निकालते हैं। रिवर्स लेटर हम लोग निकालते हैं, जिस लेटर का रिवर्स निकालना हो उसमें से 27 में से उस लेटर के वैल्यू को घटा देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि यदि आपसे कोई पूछता है कि K का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, K का उल्टा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 27 में से K घटा देंगे। K घटा देंगे मतलब कि K का वैल्यू घटा देंगे और बचेगा आपका 16, और 16 का या 16 जो लेटर होता है वो होता है P। ठीक है, तो आज आप ये दोनों कंसेप्ट मैंने कल के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका 8 से 10 वीडियोज़ में आपका ये पूरा रीजनिंग का चैप्टर आपका यूं ही ख़त्म हो गया और आपको लगेगा कि मैंने कुछ ही समय में कुछ ही वीडियो को देखकर मैंने अल्फ़ाबेट एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो सब कुछ होगा धीरे धीरे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस वीडियो से दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद दिल से देखेंगे, मैंने इसलिए ऐसा कहा। ठीक है, और दिल से किया हुआ कोई भी कार्य में आपको सफलता मिल जाती है ना। तो चलिए मैं पार्ट 2 आज शुरू करता हूँ। अल्फ़ाबेट पार्ट 2 में कुछ ट्रिक्स होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स होगा। ठीक है, आप बारीकी से वीडियो को देखिए। जैसे मैं यदि आप एक क्वेश्चन मैं आपको दूं और मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। यदि मैं ऐसा आपसे क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या हो, जैसे ही मैं अंग्रेजी वर्णमाला में बोलता हूँ तो आप समझ जाइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब हुआ कि ये कॉमन सीरीज, मतलब ABC.XYZ, मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ। जब तक कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में कुछ और जानकारी नहीं दी जाए, जैसे लिख दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक जो है एक अक्षर छोड़ने के बाद लिखने पर, एकांतर अक्षरों को छोड़ देने पर, है ना, केवल सम स्थान वाले संख्या को लेने पर, केवल विषम स्थान वाले अक्षरों को लेने पर, जब तक आपको कोई इंडिकेट नहीं किया जाए
तब तक आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ABC से लेकर XYZ तक का सीरीज, नॉर्मल सीरीज, स्टैंडर्ड सीरीज, आप जो कह लीजिए। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यदि मैं कहूँ कि बाएं से 10वां, तो आप देखिए कोई व्यक्ति यदि ट्रिक्स नहीं भी जानता है तब भी इस सवाल को बना सकता है। कैसे? यदि मैं लिख दूँ ABCD EFGHIJ, तो ये आपका जो J अक्षर है ये बाएं से 10वां हो गया, और इस अक्षर के दाएं है ना, तो अक्षर का कोई दायां बायां नहीं होता, कोई भी लेटर का और नॉन लिविंग थिंग का दायां बायां नहीं होता। आपका दायां बायां से ही नॉन लिविंग थिंग का दायां बायां जो है डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब इसके दाएं 7वां अक्षर, तो इसके बाद 7वां अक्षर लेंगे, है ना, तो KLMNOPQ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर आपका Q हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग टू डू द क्वेश्चन दिस टाइप। ठीक है, इसके लिए आपको हर क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेट लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद भी और भी सारी कॉम्प्लिकेशंस आएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं कह देता कि बाएं से या 10वां के दाएं 20वां अक्षर बताएं, तब आपके पास चूँकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपका 26 लेटर्स है, तो आप इसके बाद 20 आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो दिस इज़ द बोरिंग मेथड, दिस इज़ द टाइम टेकिंग मेथड, डोंट फॉलो दिस मेथड। ओके, अब क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको 4 ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, और इन चारों ट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस ट्रिक्स को जानने के बाद यकीन मानिए आपको न कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी न कलम की, आप सिर्फ क्वेश्चन को अपने मन में बना लें। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ऐसा इस वीडियो में ही होने जा रहा है। लेट्स सी। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपका 2 पोजीशन दिया हुआ है, एक बायां से 10वां और एक दायां से 7वां। 2 पोजीशंस आर गिवन देयर। ठीक है, और जब भी ऐसा सवाल आपके पास आए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 पोजीशंस आपको दिया हुआ है और आपको अमुक अक्षर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो अक्षर पूछा गया है निकालना है, तो आप इन 4 ट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। यदि आपका बायां और दायां पोजीशन दिया हो, तो ये दोनों आपका जो है ये दोनों डिफरेंट पोजीशन, और यदि दोनों पोजीशन डिफरेंट हो तब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये दोनों पोजीशन को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ट्रिक्स। अब दूसरे ट्रिक्स पर आते हैं। यदि मान लीजिए कि पहले बायां नहीं रहकर पहले दायां होता, जैसे दायां दाएं और फिर होता बायां, तब क्या होता? तो फिर देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है ना, वो आपका फिर जो है डिफरेंट पोजीशन का केस है, फिर आपका दोनों का पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो डिफरेंट पोजीशन का केस है, तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल में पोजीशन डिफरेंट हो, अर्थात लेफ्ट हो, तो आपका ऐड हो जाएगा दोनों पोजीशन। लेफ्ट राइट हो तो आपका दोनों पोजीशन ऐड हो जाएगा। राइट लेफ्ट होगा तब भी दोनों का पोजीशन डिफरेंट है, तब भी ऐड हो जाएगा। चलिए तीसरे ट्रिक्स की बात करते हैं। यदि बायां और फिर बायां, मतलब यहाँ भी बायां होता और यहाँ भी बायां होता, तो उस केस में क्या होता? तो जाहिर सी बात है, जब डिफरेंट पोजीशन था तो प्लस हुआ पोजीशन, तो जब सेम पोजीशन रहेगा, ये आपका सेम पोजीशन है ना, तो सेम पोजीशन जब रहेगा तो दोनों पोजीशन को माइनस कर देना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यदि दायां दायां रहेगा तब, ये भी तो सेम पोजीशन है। बिल्कुल सही बात है, यदि दायां दायां भी पोजीशन हो तो ये आपका सेम पोजीशन है, और सेम पोजीशन रहने पर माइनस होता है।
ठीक है। तो इस तरह से आप 2 पोजीशन वाले सवालों को आप मेंटल कर सकते हैं विदाउट कॉपी और पेन, बशर्ते कि आपको याद रहना चाहिए लेटर वैल्यू, है ना, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कि इस ट्रिक से हम लोग कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं मात्र 5 सेकंड्स में। तो देखिए आपका क्वेश्चन में है बायां से मतलब लेफ्ट से 10वां और राइट से आपका 7वां है, ठीक है। और दोनों का पोजीशन चूंकि डिफरेंट है इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17। अब सवाल ये आती है कि आंसर जो मुझे 17वां लेटर आया वो किधर से आया, लेफ्ट से आया कि राइट से आया। चूँकि हमें कोई भी लेटर का जो वैल्यू है, ठीक है, लेटर का जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड से याद है। जैसे डी का वैल्यू 4, एफ का वैल्यू 6, एम का वैल्यू 13, के का वैल्यू 11, पी का वैल्यू 16, डब्ल्यू का वैल्यू 23। बात समझ में आ रही है? तो चूंकि हमें लेफ्ट साइड से वैल्यू याद है, यदि लेफ्ट साइड से डी चौथा है तो राइट साइड से डी जो है ये कैमा होगा, ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो आपका आंसर आया किस पोजीशन से आया, लेफ्ट से आया कि राइट से आया। तो आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए अपने कॉपी में कि यदि आपको डबल पोजीशन का सवाल हो या कितना भी पोजीशन का सवाल हो तो नोट करके आप इस बात को लिख लीजिए कि आंसर जो होगा, आंसर हमेशा हमेशा फर्स्ट पोजीशन से, है ना, प्राप्त होगा। मतलब जो आपका ये जो 17वां लेटर प्राप्त हुआ वो फर्स्ट पोजीशन से। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन रहने पर यदि आपका हिंदी मीडियम में क्वेश्चन रहने पर यदि आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है तब लास्ट पोजीशन से आपका आंसर प्राप्त होगा। इट इज क्लियर? आइए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट पोजीशन आपका जो है लेफ्ट है और लेफ्ट से आपका 17वां अक्षर कौन सा होता है, तो क्यू होता है। आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपको कॉपी कलम की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे बाएं से 10 और दाएं से 7, डिफरेंट पोजीशन है 17। आंसर कहाँ से आना है, तो फर्स्ट पोजीशन से, बाएं से 17, बाएं से 17 मतलब क्यू, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस धीरे धीरे आपको भी क्या करना है कि वीडियो पर आपको कैसा लगा वो वीडियो पर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और मैं इस वीडियो के अंत में मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा, वो चारों सवाल का आंसर आपको कमेंट करके मुझे देना है। मैं कल के वीडियो में मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं, है ना, 7वां अक्षर क्या हो। सिंपल सेम क्वेश्चन है। लेफ्ट से 12वां के राइट 7वां, अर्थात डिफरेंट पोजीशन, और डिफरेंट पोजीशन मतलब एडिशन, डिफरेंट पोजीशन मतलब एडिशन, और सेम पोजीशन मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन एडिशन, सेम पोजीशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी आपका डिफरेंट पोजीशन है तो ये ऐड हो जाएगा 17। अब 17 किधर से, मैंने अभी बताया ना कि 17 कहाँ से, फर्स्ट पोजीशन से। तो फर्स्ट पोजीशन से मतलब लेफ्ट से, तो 12 7 19 होगा, और लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर क्या होगा, S19 T20, मैंने कल आपको बताया है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि बाएं से मैं लिख देता हूँ 17वां के दाएं नहीं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ बाएं,
बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या हो। ठीक है, अब आप इसे यदि आप बेसिक मेथड से बनाएंगे तो आपको ए से लेकर 17 अक्षर पहले लिखना होगा, तो बाएं से 17वां आप पहुंच गए, और उसके बाद फिर बायां, इधर नहीं जाना है आपको, फिर बायां इस अक्षर के फिर बाएं आपको जाना है 7वां अक्षर। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक दिस स्टेप। ठीक है, लेट्स सी। तो अभी मैंने ट्रिक्स पढ़ा कि लेफ्ट से 17 और फिर लेफ्ट से 7। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि ये दोनों आपका सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये सेम पोजीशन है तो ये दोनों का लेटर वैल्यू जो होगा ये घट जाएगा 10वां, और आंसर किधर से आएगा? इससे या इससे? दोनों तो लेफ्ट ही है। खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें मतलब है सिर्फ फर्स्ट पोजीशन से। तो लेफ्ट से 10वां अर्थात जे इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को और मैं ट्विस्ट करता हूँ। ठीक है, आप देखिए हर प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में मैं बता रहा हूँ, आपको केवल यह क्वेश्चंस को ठीक से समझना है। ठीक है, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो बहुत सी बातें आपसे छूट जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं इस बार ले लेता हूँ यहाँ दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या हो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट से, राइट मीन्स दायां, राइट से 17वां के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा। अब आप बताइए कि ये सेम पोजीशन है या डिफरेंट? ये डिफरेंट पोजीशन है, और डिफरेंट पोजीशन में प्लस होता है, तो 17 और 5 कितना हो गया? 22 हो गया। किधर से? किधर से, है ना? तो धीरे से पहला वाला, धीरे से पहला वाला। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है ना, हद से गुजर जाना है। तो राइट से ना, लेकिन राइट से आपको 22वां याद है नहीं ना, तब क्या करें? क्योंकि यदि आपको लेफ्ट से 22वां आपको कहा जाए तो आप कह देंगे सर भी, लेकिन राइट से 22वां कैसे होगा? क्योंकि हमारा कल्चर है हम लिखते हैं बाएं से दाएं, इसीलिए हम लोग बायां से याद करते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार से लिखते हैं, लेकिन आपको वैल्यू याद किधर से है? बाएं साइड से। तो अब आप जान लीजिए कि पोजीशन चेंज कैसे होता है। POSITION, पोजीशन चेंज होता कैसे है? तो जैसे आप रिवर्स लेटर निकालते हैं वैसे ही आपको पोजीशन चेंज भी करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं कहूँ कि जो अक्षर बाएं या दाएं से 10वां है उसका वैल्यू, उसका पोजीशन बाएं से कैमा होगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको जैसे आपने लेटर इन्वर्स निकाला था, रिवर्स लेटर निकाला था, उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। 27 में से 10 घटा देना है, अर्थात जिस लेटर का वैल्यू राइट साइड से 10वां होगा उस लेटर का वैल्यू लेफ्ट साइड से 17वां होगा। ठीक है, तो राइट साइड से 22वां, तो लेफ्ट साइड से कैमा? 27 माइनस 22 मतलब लेफ्ट साइड से 5वां। ठीक है ना? तो लेफ्ट साइड से 5वां मतलब आंसर क्या आ गया? ई आपका आंसर आ गया। ठीक है।